हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल को देखने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है और ये 3 के तीनों आर्टिकल आपके हर साल पूछे जाने वाले आर्टिकल हैं। तो आज बड़े ही सिंपल तरीके से इनका पोस्टमार्टम होने वाला है और इतना आसान तरीके से बताएंगे बच्चों, बस एक बार में आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। कहीं भी आप जाओ, किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाओ, आपको दिखाई पड़ेगा। और हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि इतना सरल तरीके से बताएंगे बच्चों, खुद से हमने इसको अच्छे से सेट किया है कि आप किसी भी कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाते हो, कोई गाइड उठाओगे, कोई बुक उठाओगे तो आपको इतना सरल तो मिलेगा ही नहीं। सबसे जरूरी शब्द सीमा भी होता है कि भाई कितना कुछ लिखना है। चलिए देख लेते हैं। और इस टॉपिक की बात करें बच्चों, तो ये जो आपका आर्टिकल वाला टॉपिक होता है 10 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसलिए भाई इसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। यही तो वो टॉपिक होते हैं जो आपके नंबर को इंक्रीज करते हैं, ठीक। यहाँ तो एक एक नंबर से कोई फेल हो जाता है तो किसी का 90% बनने से रुक जाता है। तो भाई यहाँ तो बात क्या है 10 नंबर की। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से। बस एक बार आपको देखना है, कॉपी और पेन लेकर के बैठना बच्चों, इतना जरूर कहेंगे। अच्छे से छाप लीजिएगा। इसी तरह से हम और एक दो आपके जो बचेंगे उनको भी करवा देंगे, परेशान नहीं होना। चलिए देखिए, पहला है कि प्लीजर ऑफ रीडिंग बुक। आप देखेंगे बच्चों, चाहे 2022 का देखिए, 23 का, 24 का, रिलेटेड इससे आया है जरूर, ठीक है। तो प्लीजर ऑफ रीडिंग बुक, प्लीजर का मतलब क्या होता है? आनंद। ऑफ रीडिंग यानी पढ़ने का, भाई बुक किताब। तो भाई किताब पढ़ना मतलब एक आनंददायक, एक आनंदमय अनुभव होता है। कैसे होता है वो इस टॉपिक पर आपको लिखना है। और कोई भी आर्टिकल हो आपको 100 से 150 शब्द में लिखना होता है, ये जरूर याद रखना, ठीक है ना। आप अपने से करो, भले 200 शब्द पहुंचा दो, लेकिन ज्यादा नहीं कि 300-400 पहुंच जाओ, ठीक है। चलिए देखिए, लिखेंगे कैसे कि रीडिंग इज एन एक्सीलेंट डाइवर्सन एंड प्लीजेंट हॉबी। मतलब जो रीडिंग यानी पढ़ना, ठीक है। रीडिंग का मतलब क्या है? पढ़ाई करना यानी पढ़ना। किसके बारे में? हम बुक की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि पढ़ना एक अत्यंत आनंददायक क्या होता है? मतलब आदत होती है। हॉबी का मतलब क्या है? आदत है, ठीक। और यहाँ पे एक्सीलेंट डाइवर्सन का वो डाइवर्सन तो वैसे मतलब होता है परिवर्तन। तो पढ़ना क्या है? एक अद्भुत, हम कह सकते हैं सुखद आदत या बेहद आनंददायक आदत होती है, ठीक। आगे लिखेंगे कि व्हाइल रीडिंग ए बुक, जब हम किताब को पढ़ते हैं तो वी नेवर फील बोर्ड, तो हम कभी भी बोरियत महसूस नहीं करते हैं। यानी जब भी हम किताब पढ़ेंगे तो भाई हमको बोरियत महसूस नहीं होती है, ठीक है। आगे लिखेंगे बच्चों कि द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी किताब पढ़ने की जो आदत है, इंट्रोड्यूस यानी हमें परिचय कराती है, अस माने हमको, टू ग्रेट यानी महान, मास्टर का मतलब क्या होता है भैया? तो ये जो मास्टर होते हैं यानी मालिक। मालिक का मतलब वो वाला मालिक नहीं कि हाँ जो मालिक और नौकर वाला, यहां पर यानी जो आपके महान टीचर्स हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज कह रहा है कि किताब पढ़ने की जो आदत है हमें बड़े बड़े यानी टीचर से, बड़े बड़े जो अध्यापक हैं, मास्टर हैं, उनसे क्या है मतलब इंट्रोड्यूस कराता है। आगे लिखेंगे बच्चों कि ग्रेट थिंकर्स यानी महान विचारक एंड फिलोसफर्स, और जो दार्शनिक होते हैं, पुट दियर आइडियाज अपने विचार को रखते हैं, फीलिंग्स अपनी भावनाओं को रखते हैं, इन दियर बुक्स अपनी किताबों में। देखिए जब भी हम किसी भी राइटर की भाई बुक अगर पढ़ते हैं तो उसमें वो अपने पूरी की पूरी फीलिंग को व्यक्त कर देते हैं, अपने विचार को रखते हैं, ठीक। मतलब सब कुछ क्या है उसी किताब में वो कह देते हैं। आगे लिखना है कि बाय रीडिंग दियर बुक्स, उनके किताब को पढ़ करके वी शेयर, हम क्या करते हैं? साझा करते हैं दियर एक्सपीरियंस यानी उनके अनुभव को। हम क्या है? उनके किताब को पढ़कर उनके अनुभव को साझा करते हैं। रीडिंग बुक्स यानी किताब पढ़ना, कीप्स यानी रखता है, अस यानी हमको, इंगेज्ड का मतलब क्या है? जुड़ा हुआ, एंड हेल्प्स और मदद करता है, अस माने हमारी, एवॉइड
बैड कंपनी यानी बुरी संगति से। देखिए भाई, क्योंकि किताबें अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं, यहां पर अच्छी के बारे में बात हो रहा है ना कि बुरी, ठीक है ना। तो यही ये कह रहा है कि जो किताबें होती हैं, किताबें क्या करती हैं, हमको इंगेज करती हैं, हमको अपने से जोड़कर रखती हैं और हमें बुरी संगति से बचने के लिए भी क्या करती हैं, मदद करती हैं, ठीक है ना भाई। हमको पढ़ने को बहुत कुछ मिलता है कि हाँ कैसी संगति में रहना चाहिए, कैसे दोस्त बनाना चाहिए, या फिर कैसे जिंदगी क्या है गुजारना है, तो भाई हमें सब कुछ क्या है किताबों से मिल जाएगा। ठीक, आगे है कि द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी किताबें मतलब किताब पढ़ने की जो आदत है, ब्रिंग्स लाती है अस इन द कॉन्टैक्ट यानी संपर्क में विथ डिफरेंट कल्चर, भिन्न भिन्न कल्चर के, यानी कह रहा है कि जो किताबें होती हैं हमें विभिन्न प्रकार के कल्चर से क्या करती हैं, कनेक्ट कर देती हैं, यानी जोड़ देती हैं। क्योंकि हमको भाई किताब पढ़ के ही पता चलता है ना कि हाँ किस देश में कौन सा कल्चर चलता है, कौन से राज्य में क्या कल्चर है, क्या पहनावा है, क्या बोली भाषा है, सब कुछ हमको पता चल जाता है। आगे लिखेंगे इट कीप्स, ये रखता है आवर नॉलेज यानी हमारे ज्ञान को, ठीक, अप टू डेट यानी अप टू डेट रखता है। ये कहने का मतलब ये हमारे ज्ञान को क्या है, बनाए रखता है। रीडिंग यानी जो पढ़ना होता है, मेक्स बनाता है ए मैन यानी व्यक्ति को परफेक्ट, मतलब एकदम परफेक्ट। जो किताबें हैं यानी जो किताबें हम पढ़ते हैं, तो ये जो पढ़ना है ये क्या करता है, एक व्यक्ति को परफेक्ट बना देता है। भाई आपको भी जीवन में अगर परफेक्ट बनना है, कुछ अचीव करना है, लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है, माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, देन आपको भाई क्या करना पड़ेगा, किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी, किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। हम बोलते हैं ना कि भाई आप हमेशा अगर मोहब्बत करिएगा तो बस किताबों से करिए, क्योंकि अगर किताबें साथ भी छोड़कर जाएंगी ना, यानी अगर दगाबाजी भी करेंगी तो आपके कैरियर को बना कर जाएंगे, है ना। बाकी तो अगर अदर जगह से आपको धोखा मिलेगा तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा, बनेगा नहीं। लेकिन यहां तो धोखे में भी आपका दिल नहीं टूटेगा बल्कि रिकॉर्ड बन जाएगा, याद रखना। चलिए आगे कह रहा है कि वन शुड मेक अ वाइज चॉइस, यानी कह रहा है वन शुड मेक अ वाइज चॉइस ऑफ गुड बुक्स। कह रहा है किसी भी व्यक्ति को क्या है, अच्छी किताबों का चयन करना चाहिए। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, किताबें हमारे सबसे अच्छे दोस्त होती हैं। दैट आर ऑलवेज विथ अस, जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। इन एनी सर्कमस्टेंस, मतलब देखिए सर्कमस्टेंस का मतलब क्या है, परिस्थितियां। किताबें कह रहा है कि हमारी एक अच्छी दोस्त हैं जो हमारे साथ हर एक परिस्थितियों में रहती हैं। आप सफर पे निकल जाओ, भाई बोर हो रहे होगे, किताबें पढ़ने बैठ जाओ। आज ये टेक्नोलॉजी आ गया ना, फोन वगैरह का जमाना नहीं, पहले के समय में तो लोगों का समय इसी में बीतता था, क्योंकि फोन कितने देर, भाई किसी ना किसी टाइम डिस्चार्ज हो जाएगा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहां आप चार्ज भी नहीं कर सकते, तो वहां पर सबसे अच्छे दोस्त कौन बनेंगे, किताबें, क्योंकि ये भाई इनका पावर अनलिमिटेड होता है। देखिए आगे क्या है भैया कि बुक्स प्रोवाइड, यानी किताबें प्रदान करती हैं द बेस्ट एडवाइस, अच्छी एडवाइस एंड गाइडेंस और मार्गदर्शन इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज, यानी कठिनता भरे दिनों में, या फिर कह लें मुसीबत के दिनों में। मुसीबत के दिनों में किताबें हमारे लिए क्या है, देखिए बेस्ट एडवाइस, हमको बेस्ट एडवाइस देती हैं और गाइडेंस यानी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। कब, कह रहा है कि मुसीबत के समय में। फिर आगे लिखेंगे कि बुक्स कैन गिव कंपनी व्हेन ह्यूमन बीइंग कैन नॉट, कह रहा है कि देखिए बुक्स कैन गिव कंपनी, किताबें उस समय भी साथ होती हैं व्हेन ह्यूमन बीइंग कैन नॉट, जब हर कोई साथ छोड़ देता है, यानी जब व्यक्ति आपके साथ नहीं होते तो उस टाइम भी किताबें होती हैं। हमने बोला ना भाई आपका समय है अच्छा तो लोग आपके साथ रहेंगे। कहते ना कि आज के टाइम में अगर जेब में छेद हो जाए भाई तो सिक्कों से पहले रिश्ते गिर जाते हैं, वो समय चल रहा है। अगर आपका वक्त ठीक है तो दुनिया आपके साथ है, यार दोस्त साथ हैं, सब पूछेंगे। लेकिन अगर आपका समय खराब हो गया तो कोई नहीं पूछेगा कि आप जी रहे हैं कि मर रहे हैं, किस हाल में है, कोई मतलब नहीं। याद रखना, वही चीज कह रहा है भैया कि किताबें उस समय भी हमारे साथ होती हैं जब लोग साथ छोड़ जाते हैं, ठीक है ना। वी कैन हैप्पीली
देखिए स्पेंड यानी हम खुशी खुशी बिताते हैं, अवर लोनली यानी अपने अकेलेपन को, या हावर्स यानी जो कह रहा है कि इन द कंपनी ऑफ बुक्स यानी किताबों के साथ में। देखिए कह रहा है कि हम खुशी खुशी अपने क्या है कि भाई समय को हम अपने खुशी खुशी अपने अकेलेपन को किताबों के साथ क्या है बिताते हैं। ठीक, आगे कह रहा है मतलब ये बिता सकते हैं, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि 10 इस प्रकार रीडिंग बुक्स यानी किताब पढ़ना, ठीक, इंडीड यानी वास्तव में, गिव्स अस देता है हमको प्लीजर आनंद। इस प्रकार वास्तव में किताब जो पढ़ना होता है वो हमको एक खुशी प्रदान करता है। तो देख सकते हैं कितना मजेदार तरीके से लिखा है और कितना सरल से सरल शब्दों का प्रयोग किया है। सबसे जरूरी चीज ये है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है भैया, बहुत सिंपल वर्ड्स का यूज किया गया है, याद रखना। और आप जो भाई हमने बोला ना कि 100 से 150 शब्द में लिखना है बच्चों, ठीक, ज्यादा नहीं लिखना है। ज्यादा के चक्कर में पढ़ोगे क्या मतलब, नंबर मिलने हैं नहीं, तो इतना दिमाग चलाने की क्या जरूरत है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। हो गया भैया। चलिए अब आते हैं, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समय को देखते हुए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया। ये देखिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल ऑन ऑनलाइन एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन ऐसे बोलेगा, याद रखना, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई, ठीक, 2020 में, तो उसके बाद से ये हर साल रिपीट हो रहा है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप खुद देख रहे हैं भाई कि अब ज्यादातर कोचिंग में चले जाओ, अब उतना ऑफलाइन कोचिंग में भीड़ भड़का नहीं है, हर कोई ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ रुख कर रहा है। आप भी भाई ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रीजन क्या है, यहां पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, साथ ही साथ भैया यहां पर आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है घर बैठे। तो इससे क्या है कि अब धीरे धीरे आने वाले समय में ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समय बचता है सबसे जरूरी चीज, और आप क्या है मनपसंद टीचर से भी पढ़ सकते हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है। अब ऑनलाइन एजुकेशन पर कैसे लिखना है आपको आर्टिकल, चलिए शुरू करते हैं। देखिए भैया ऑनलाइन एजुकेशन, अब देखिए ऑनलाइन अरे भाई खांसी आने लगती है। देखिए लिखेंगे ए फ्यू ईयर एगो, कुछ साल पहले, द थिंग्स दैट वाज बेरली यूज्ड बाय एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नाउ इट बिकम ए बिग पार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट लाइफ टुडे। देखिए कह रहा है ए फ्यू ईयर एगो, कुछ सालों पहले, कह रहा है कि द थिंग दैट वाज बेरली यूज्ड, जो बड़े ही मुश्किल से प्रयोग में लाई जाती थी, बाई एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शैक्षिक संस्था के द्वारा, नाउ अब वही बिकम यानी बन चुका है या हो चुका है, ए बिग पार्ट एक बड़ा हिस्सा ऑफ एवरी स्टूडेंट्स लाइफ, कह रहा है कि हर किसी स्टूडेंट के लाइफ का टुडे यानी आज। तो वही चीज कह रहा है कि भैया कि जो आज से बहुत मतलब कुछ सालों पहले जो किसी कह रहा शैक्षिक संस्था के द्वारा बड़ी मुश्किल से ही जो चीजें यूज होती थी, आज वही हर एक स्टूडेंट के लाइफ का एक अहम हिस्सा यानी एक बिग पार्ट, एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। भाई जाहिर सी बात है, पहले लैपटॉप कंप्यूटर, भाई पूरे गांव में चले जाओ, किसी पूरे गांव में एक आध लैपटॉप मिल जाता था। कोचिंग वगैरह में तो भाई कोई आपका मतलब काम करना है ऑफिशियली ऑफिस में तो वहां पे रखा जाता था, बट आज तो हर किसी के पास भाई ये लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, ये तो आम बात हो गई है। सिस्टम कोई पीसी पूरा लगा लिया है, तो वही चीज बोल रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे कह रहा है सिंस 2020, अभी बताया ना कि 2020 से, सिंस 2020 मोस्ट यूनिवर्सिटीज, जो अधिकांश यूनिवर्सिटी हैं एंड स्कूल्स और स्कूल्स हैं इन इंडिया, भारत में, हैव स्विच्ड ओवर यानी क्या हो गए, स्विच हो गए यानी की तरफ रुख कर लिए, टू द ऑनलाइन लर्निंग यानी ऑनलाइन स्टडी की तरफ। कह रहा कि 2020 से अधिकांश यूनिवर्सिटी और
स्कूल कहाँ के? भारत में। यानी भारत में अधिकांश यूनिवर्सिटी और स्कूलों ने ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ या ऑनलाइन लर्निंग की तरफ क्या कर लिया? रुख कर लिया। आगे लिखेंगे ए स्टूडेंट कैन स्टडी फ्रॉम होम आर एनी अदर प्लेस। कह रहा है कि ए स्टूडेंट कैन स्टडी, कोई भी छात्र क्या है? पढ़ाई कर सकता है फ्रॉम होम, घर से, या फिर एनी अदर प्लेस, या फिर किसी अन्य स्थान से, बट लेकिन फॉर ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन कह रहा है कि बट ऑनलाइन, मतलब कह रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स को मस्ट हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। लेकिन कह रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए भैया क्या है? एक छात्र को अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। भाई आज हाँ ये तो है कि आज क्या है, घर पर रहो या कहीं बाहर रहो, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, बट इसके लिए एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एंड अ स्मार्टफोन, और आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, आर लैपटॉप अथवा लैपटॉप होना चाहिए, आर आ कंप्यूटर या फिर एक कंप्यूटर होना चाहिए। द टीचर कनेक्ट, कह रहा है कि टीचर क्या है? कनेक्ट हो जाते हैं विथ दियर स्टूडेंट्स, अपने छात्रों के साथ, ऑन दियर डिवाइसेस, उनके डिवाइसेस के थ्रू द एप्स यानी एप्स पर। तो भाई क्या है, जो टीचर हैं वो अपने प्रिय जो छात्र होते हैं उनके साथ ऐप के जरिए क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। भाई हम भी तो ऐप के जरिए जुड़े हैं, यूट्यूब एक ऐप है, तो इसी ऐप के जरिए हम आपसे कनेक्ट हुए हैं, तो वही चीज बोल रहा है। तो ये इतना हो जाता है। अब आगे लिखेंगे भैया कि एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, कि ऑनलाइन एजुकेशन का एडवांटेज क्या है। देखिए इसका एडवांटेज भी देखना है आपको और डिसएडवांटेज भी देखना, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का भाई हाँ इतना तो है, लाभ भी है लेकिन हानि भी है। हानि क्या है उसको बताते हैं, पहले लाभ देखेंगे। देखिएगा एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन का एडवांटेज क्या होता है भैया? पहला है कि ए स्टूडेंट कैन गेट दियर लेसन फ्रॉम दियर टीचर्स इन एनी कॉर्नर ऑफ कंट्री। देखिए कह रहा है इन एनी कॉर्नर ऑफ कंट्री, जो स्टूडेंट होता है वो कह रहा है कि भाई अपने लेसन को टीचर के जरिए कंट्री के किसी भी कोने में रहे पढ़ सकता है। भाई घर नहीं है, कहीं भी है, टाइम हो गया क्लास का, फटाक से मोबाइल निकाला, शुरू हो गए। तो वही चीज बोल रहा है। पहला कह रहा है कि स्टूडेंट्स अपनी क्लास को अपने टीचर से कंट्री के किसी भी कोने में पढ़ सकते हैं। दूसरा है भैया कि टाइम एंड मनी आर सेव्ड, इससे सबसे जरूरी जो चीज है टाइम एंड मनी, समय और पैसों की बचत होती है। हाँ ये जरूर है कि भाई बहुत सारे टीचर्स जो हैं पेड कोर्स चला रहे हैं, तो भैया कहीं ना कहीं उनकी टीम है तो उसके लिए भाई ज़रूरी भी है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर ऑफलाइन कोचिंग में आप 10,000 20,000 दे रहे हो, तो ऑनलाइन कोचिंग में वही 2,000 3,000 अब या फिर केवल 1,500 में निपट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो भाई आप जैसे बाहर जा रहे हो घर से, भाई घर से निकल कर आप चले गए झोला झंडी उठाकर, आप बाहर क्या है कोचिंग कर रहे हो, तो आना जाना तो टाइम तो लग रहा ना, ठीक है, तो भाग दौड़ हो जाता है। इससे तो आप घर पर बैठकर पढ़ रहे हो। तीसरा है कि स्टूडेंट कैन क्लियर दियर डाउट्स, स्टूडेंट अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं बाय लिसनिंग द रिकॉर्डिंग। देखिए कह रहा है कि रिकॉर्डिंग अगेन एंड अगेन, तो भैया रिकॉर्डिंग के जरिए अपने डाउट को वो क्या है क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपको कोई दिक्कत होती है तो अगर आप मान लेते हैं भूल जाते हैं, इसका अर्थ निकालना नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से रिपीट कर लीजिए। फिर नहीं समझ में आया दोबारा से कर लीजिए, 3 से 4 बार कर लिए ना, 110% रसगुल्लों आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आपके माइंड में कोई मतलब डाउट रह ही नहीं जाएगा, याद रखना। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे कह रहा है कि टीचर्स एंड स्टूडेंट कैन सेंड टू अनदर, एक दूसरे को भेज सकते हैं पीडीएफ फाइल, लिंक्स एंड वीडियोस। तो भैया एक दूसरे को टीचर और स्टूडेंट अगर व्हाट्सएप के जरिए जुड़े हैं या फिर फेसबुक के जरिए जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पर, तो वहां पर क्या है अपने डाउट को आप भेज भी सकते हैं। सर हाँ ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही, आप क्या है पीडीएफ फाइल भेज देंगे या फिर किसी वीडियो का लिंक या फिर क्वेश्चन का लिंक भेज देंगे या फिर वीडियोस भेज देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा
तो ये क्या है, एडवांटेज है ऑनलाइन एजुकेशन के, कि भैया हम चाहे जहां हो, आप चाहे हमसे 400-500 किलोमीटर दूर हो, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है कि हमारे रसगुल्ले हमारे सामने क्लास में ही बैठे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये कैमरा ही सब कुछ होता है। ठीक है, और इसी में हम आपको देखते हैं। चलिए इतना पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। अब ऑनलाइन एजुकेशन का डिसएडवांटेज क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहला है भैया कि पुअर स्टूडेंट्स कैन नॉट अफोर्ड स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर। तो भैया पहली प्रॉब्लम यह है कि जो गरीब स्टूडेंट हैं वो भाई स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट या फिर कंप्यूटर यानी पीसी पूरा सिस्टम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। हालांकि आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है। सरकार भी योजना चला रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा तक, भाई होता है ना कि अभी स्मार्टफोन वितरण योजना चल रही थी, इसके पहले लैपटॉप वगैरह, तो ये सब कुछ। अगला है कि देयर आर सम प्लेसेस, यानी कुछ ऐसे स्थान हैं इन द कंट्री, देश में, वेयर इंटरनेट नेटवर्क क्रिएट्स प्रॉब्लम, यानी इस देश में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां पर इंटरनेट बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। और ये बात एकदम 100% सही है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं पर ऐसा सुनसान, भाई पता चले 100-200 किलोमीटर से आसपास कुछ है ही नहीं, कोई टावर वगैरह नहीं है। तो ऐसे वीरान स्थान पर क्या है, इंटरनेट बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। तो भैया वहां पर क्या है, उनको दिक्कत होती है बच्चों को। तीसरी चीज क्या है, देखिए प्रैक्टिकल वर्क इन द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इज नॉट पॉसिबल थ्रू द ऑनलाइन क्लासेस। तो भैया ऑनलाइन क्लास के जरिए जैसे प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, लाइक दैट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो भी प्रैक्टिकल होता है तो उसको क्या है, वो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू पॉसिबल नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि आपको बताया जा सकता है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, लेकिन जो आंखों के सामने, भाई प्रैक्टिकल में जो आंखों के सामने करके देखना चाहिए वो क्या हम नहीं कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होती है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन के क्या है, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। क्लियर। चलिए भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं तीसरा वाला। देखिए तीसरा है टेररिज्म, ए थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी मानव जाति पर एक खतरा। ठीक है ना, यह संकट। देखिएगा ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी भैया हम मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बोलेंगे, क्योंकि ये भी ऐसा है टॉपिक जो हर साल पूछा जाता है। ठीक। चलिए कह रहा है कि देखिए टेररिज्म मीन्स, टेररिज्म का मतलब होता है टू यूज टेरर। कह रहा है कि टू यूज टेरर इंस्पायरिंग मेथड्स बाय टेररिस्ट टू फोर्स अ गवर्नमेंट आर अ कम्युनिटी टू मेक देम एग्री टू फुलफिल दियर डिमांड। देखिए ये लाइन थोड़ा आपको भाई डिफिकल्ट लगेगा, ऐसा लगेगा कि भैया लंबी लाइन है, लेकिन टेररिज्म का पूरा मतलब ही इसी 2 से 3 लाइन में है, तो ध्यान से समझिए। देखिए टेररिज्म का यानी आतंकवाद का मतलब ये होता है टू यूज टेरर इंस्पायरिंग मेथड्स, यानी देखिए क्या होता है, जो आतंकी गतिविधियों का प्रयोग करके। ठीक यही बोल रहा है कि भैया देखिए टू यूज टेरर इंस्पायरिंग मेथड्स, मेथड्स माने तरीका, आतंकी गतिविधियों या आतंकी तरीकों को का प्रयोग करके बाय टेररिस्ट यानी टेररिस्ट के द्वारा टू फोर्स द गवर्नमेंट यानी सरकार को क्या करना, भाई मतलब सरकार को मजबूर कर देना, आर आ कम्युनिटी या फिर किसी कम्युनिटी को टू मेक देम एग्री यानी उनको एग्री करने के लिए, टू फुलफिल दियर डिमांड अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए। यानी आतंकवाद का मतलब होता है आतंकवादियों के द्वारा आतंकी गतिविधियों का प्रयोग करके किसी भी सरकार या फिर संस्था को अपनी मांग पूरी करने के लिए मजबूर करना, यह क्या होता है, आतंकवाद का अर्थ होता है।
ठीक, क्योंकि आतंकवादी करते क्या है, यही तो करते हैं ना भाई, किसी कोई भी संस्था होती है या किसी देश पे, ठीक, क्या करते हैं भाई, वहां की जानकारी लेकर के, ठीक, ब्लैकमेल करने लगते हैं। या कोई जैसे होता है ना कि जहाज पता चले हाईजेक कर लिया, ट्रेन को हाईजेक कर लिया, स्कूल हाईजेक कर लिया, तो ऐसे प्लेसेस को, पब्लिक प्लेस को हाईजेक कर लेते हैं, फिर अपनी डिमांड को रखते हैं कि हमको ये चाहिए। आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा, हमको ये चाहिए, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, दुनिया भर का ये धमकियां देते हैं। तो यही चीज है, वही चीज कह रहा है कि भैया आतंकवाद का मतलब होता है आतंकवादियों द्वारा आतंकी गतिविधियों का प्रयोग करके किसी देश के सरकार या फिर कम्युनिटी को अपनी डिमांड पूरी करने के लिए क्या करना, मजबूर करना। आगे कह रहा है कि टेररिज्म हैज बिकम ए बिग नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहा है कि जो ये आतंकवाद की समस्या है आज के टाइम में ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में आज के समय में ये एक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। यानी हर कोई आज आतंकवाद की चपेट में है। याद रखना, हर किसी देश पर आतंकवादियों का खतरा मंडरा रहा है, वही चीज बोल रहा है। देखिए, इट इज अ ग्लोबल इश्यू, ये एक क्या है, बहुत ही बड़े, ग्लोबल का मतलब वैश्विक होता है, एक वैश्विक समस्या है, विच हैज, देखिए, अफेक्टेड ऑलमोस्ट, देखिए जो विच हैज अफेक्टेड, जिसने प्रभावित किया है ऑलमोस्ट, लगभग ऑल द नेशंस, यानी सभी राष्ट्रों को। कह रहा है कि ये एक ऐसी ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल इश्यूज है, जिसने लगभग क्या है, हर किसी देश को क्या किया है, प्रभावित किया है। टेररिज्म इज अ वेरी रियल थ्रेट। कह रहा है कि जो आतंकवाद है वास्तव में एक बहुत बड़ी क्या है, देखिए, समस्या बन गई है, दैट इंडिया फेस, जो भारत क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। यानी आतंकवाद की जो समस्या है एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका आज भारत क्या कर रहा है, सामना कर रहा है। थ्रू द ईयर्स, यानी कुछ वर्षों से, वी हैव सीन वरियस, यानी हमने क्या किया है, विभिन्न प्रकार के टेरर यानी आतंकी अटैक को देखा है, ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशन। कह रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र के बहुत सारे हिस्सों में। कह रहा है कि पिछले कुछ सालों में क्या है, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, ठीक है, तो बोल रहा है ना कि थ्रू द ईयर्स, यानी कुछ वर्षों से, वी हैव सीन वेरियस टेरर अटैक, हमने क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के टेरर अटैक को देखा है, ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशन, नेशन यानी राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में। कह रहा है टेररिज्म इज अ वायलेंट एक्ट, जो आतंकवाद होता है ये एक वायलेंट मतलब हिंसक एक्ट है, ऑफ टेरिफाइंग, यानी भयभीत करने का, कॉमन पब्लिक, एक सामान्य जो व्यक्ति हैं, एनी टाइम, यानी किसी भी समय, इन द डे आर नाइट, दिन हो या रात। यानी जो आतंकवाद की समस्या है इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि क्या है कि आज के टाइम में मतलब जो पब्लिक है, चाहे दिन हो चाहे रात, वो क्या है कि भाई डर डर के जी रहे हैं। तो वही चीज बोल रहा है भैया कि जो आतंकवाद है एक ऐसा हिंसक, मतलब एक ऐसा हिंसक ये कृत्य होता है, ठीक, जिससे लोग चाहे दिन हो चाहे रात क्या है, भयभीत होकर के जी रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो पहले इतना लिखना है भाई, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। हो गया भैया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अब इतना आगे लिखना है। देखिए कह रहा है कि इंडिया फेसेस, देखिए इंडिया फेसेस टेररिज्म ऑफ टू टाइप्स। कह रहा है कि जो भारत है, जो भारत देश है भैया, वो क्या कह रहा है कि आतंकवाद को टू टाइप्स यानी दो तरीकों से झेल रहा है। पहला इंटरनेशनल, मतलब सॉरी इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल, यानी एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक का मतलब क्या होता है, जब घुसपैठी अंदर घुस करके कुछ झोल झाल कर रहे हैं तो वो इंटरनल होता है। एक्सटर्नल यानी भाई जब नेटवर्क बाहर से हो, यानी यहां पर उनका कोई आदमी बैठा है और वो बाहर से यहाँ की सारी खुफिया चीजें, मतलब सब कुछ यहां पर बाहर बता रहा है, तो वो एक्सटर्नल होता है। लेकिन जब अंदर बैठ करके ही सब कुछ झोल हो रहा है तो वो मतलब इंटरनल होता है। ठीक है ना। आगे देखिए कि इट इज सेड, कहा जाता है, दैट टेररिज्म नोज नो रिलीजियन, ऐसा कहा जाता है कि आतंकवाद कोई धर्म नहीं जानता। इसीलिए तो भैया उनको दर्द नहीं होता है ना, चाहे बूढ़े हों, जवान हो, ठीक, कोई भी औरत है, छोटे बच्चे हैं,
कोई भी हो, उनके लिए कोई रहम नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, आतंकवाद किसी धर्म को नहीं मानता, किसी धर्म को नहीं जानता, ठीक है ना। बस वो क्या करते हैं भाई, उनका काम है मारना काटना, बस यही चीज। देखिए आगे है कि दिस इज द वायलेंस दैट इज, कह रहा है कि इम्पोज्ड। देखिए ये एक ऐसा वायलेंस, एक ऐसी हिंसा है, दैट कह रहा है, मतलब देखिए दैट इज इम्पोज, जो क्या है थोप दी जाती है ऑन द पीपल, माने लोगों पर, दैट अनफॉर्चुनेटली, जो दुर्भाग्यपूर्ण गेट कॉट, क्या है फंस जाते हैं, इन कह रहा है कि हेनियस अटैक, यानी जघन्य अटैक में। हेनियस का मतलब एक जघन्य, जघन्य का मतलब एक बुरी तरह से, ठीक है। मतलब देखिए इसमें ये कह रहा है कि दिस इज द वायलेंस, ये एक ऐसा वायलेंस है, एक ऐसी हिंसा है, दैट इज इम्पोज, जो थोप दी जाती है ऑन, कह रहा है कि ऑन पीपल, यानी लोगों पर, दैट अनफॉर्चुनेटली, जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से क्या हो जाते हैं, ऐसे अटैक में फंस जाते हैं। क्योंकि होता यही है, करता कोई और है, भरता कोई और है, ये इसमें यही होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि भैया बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा ये क्या है टेरर अटैक हो जाता है, और ऐसे में क्या है नॉर्म, मतलब जो कॉमन पब्लिक होते हैं उनमें से कोई फंस जाता है, उनके ऊपर शक हो जाता है, तो वही चीज यहां पर बोल रहा है, ठीक। आगे लिखेंगे कि सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, यानी कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ टेररिज्म, यानी आतंकवाद के, आर, जैसे बॉम्बिंग ब्लास्ट ऑफ यूएस असेंबली, जैसे यूएस असेंबली का बम ब्लास्ट, मतलब बम ब्लास्ट हो गया। दूसरा कह रहा है एटम बम अटैक ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम ब्लास्ट हुआ वो चीज। अगला कह रहा है कि 26/11 अटैक, ठीक, ये अटैक हो जाता है। जम्मू एंड कश्मीर बम अटैक, जम्मू और कश्मीर, देखिए ये ताज होटल वाला मैटर है, ठीक, मुंबई के ताज होटल में खून की नदियां बह गई थी, कम से कम 2 से 3 हजार लोग मरे थे, वो चीज। फिर उसके बाद कह रहा है जम्मू और कश्मीर का जो बम अटैक है, ठीक, बम ब्लास्ट है, तो वो चीज, ये सब क्या है, कुछ टेररिज्म के एग्जाम्पल हैं। आगे है कि भैया देखिए कह रहा है कि टेररिज्म इज ऑलवेज हार्मफुल, जो आतंकवाद होता है ये हमेशा क्या होता है भाई, खतरा ही होता है, ठीक। एंड इंटरनेशनल, कह रहा है कि कोई अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुड बी हेल्ड, यानी रखना चाहिए, टू डील, यानी डील करने के लिए, विथ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या पर, ऑफ टेरर, यानी टेरर जो आतंकी, अंडर द, कह रहा है कि स्पॉन्सरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस। देखिए ये बोल रहा है कि एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बिठानी चाहिए, ठीक है ना, टू डील विद दिस प्रॉब्लम ऑफ टेरर, यानी इस आतंकी गतिविधियों को डील करने के लिए क्या करना चाहिए, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बैठानी चाहिए, अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस के देख रेख में, यानी यूनाइटेड नेशंस के देख रेख में या के अंडर में अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा इस समस्या से निजात पाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखना चाहिए, ताकि क्या है भैया, इस समस्या से जो मतलब जो समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस समस्या से निजात पाया जा सके। इसलिए बहुत सारे देश के, ठीक, जो चीफ हैं उनको क्या है, एक मीटिंग रखनी होगी, और रखते भी हैं, तो भाई क्योंकि ये एक समस्या, हमने बताया ना कि ये समस्या से निजात तभी पाया जा सकता है जब सब लोग जुटकर, सब लोग मतलब इकट्ठा होकर सामने आएंगे। चलिए भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।